લોકસભાની ચૂંટણી અંતર્ગત આજરોજ પાટણ એપીએમસી હોલ ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી કૈલાશજી ચૌધરીની ઉપસ્થિતિમાં અપેક્ષિત હોદ્દેદારો સાથે મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી। પાટણ એપીએમસી હોલ ખાતે દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો। પાટણ એપીએમસી ચેરમેન સ્નેહલભાઈ પટેલ દ્વારા ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી કૈલાશજી ચૌધરીનું ઓગળી લાકડી અને પાઘડી આપી સન્માન કર્યું હતું। કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલા કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર નિસ્વાર્થ ભાવે માં ભારતીને પરમ વૈભવના શિખર પર લઈ જવા માટે મહેનત કરે છે। ચૂંટણી હોય કે ના હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર સતત કાર્યશીલ રહે છે। સત્તાથી સેવાના માધ્યમથી છેવાડાના માનવીને પણ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાનો લાભ મળે તે દિશામાં પણ કાર્યકર હંમેશા કટિબદ્ધ છે। આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાતની 26 બેઠકો જીતાડી સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતનું ગૌરવ વધે અને સૌથી વધુ ગુજરાત રાજ્યમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ મળે તે દિશામાં હોદ્દેદારો અને કાર્યકરોએ કામ કરવું જોઈએ। આ બેઠકમાં પાટણ લોકસભાના પ્રભારી અશોકભાઈ જોશી, પાટણ સાંસદ ભરતસિંહ ડાભી, પાટણ જિલ્લા પંચાયતના પ્રमुख હેતલબેન ઠાકોર, धारासभ्य लविंगजी ठाकुर सहित अपेक्षित होद्देदारों हाजिर रहा था। आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस और एनडीए की 400 प्लस सीटें आए, इसको लेकर पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से जनता के अंदर विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है और कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है और उत्साह है, इसको देखकर निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की यहाँ पर 400 प्लस की सरकार बनेगी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इसकी पूरी तैयारी की है। आज इस बैठक के अंदर भी यही हुआ कि हमने अलग अलग जिस तरह से जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी जिनको दी है वो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मुझे ये पूरा भरोसा है कि गुजरात जिस तरह से गुजरात के अंदर 26 सीटें पिछली 2 बार आई है, इस बार हैट्रिक भी मारेगी और तीसरी बार 26 के 26 सीटें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और जिस तरह से पिछली बार से भी इस बार हर बूथ पर 370 वोट अधिक कैसे आए, उसकी रणनीति बनाकर निश्चित रूप से कार्यकर्ता लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है, जो उन्होंने बात की है, उसके ऊपर पूरा देश का कार्यकर्ता उत्साहित है और पूरे मनोयोग से लगा हुआ है और पूरे देश की जनता है वो प्रधानमंत्री जी के विकास के साथ है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है या जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है, आज जिस तरह से देश दुनिया के अंदर आगे बढ़ रहा है, तो इन सभी चीज़ों को हिंदुस्तान की जनता देख रही है और हिंदुस्तान की जनता आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 400 प्लस, वो निश्चित रूप से देश की जनता 400 प्लस देगी भारतीय जनता पार्टी की झोली में और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और कांग्रेस, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान को करना है, तो अब ये आप देख रहे हैं कि उनका अंतिम दौर चल रहा है। बहुत जल्दी ये कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान होगा। ऐसा है, ये गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है और इस गठबंधन के अंदर अभी कोई चेहरा भी तय नहीं है। पहले वो अपना चेहरा तो बता दे कि कौन उनका प्रधानमंत्री होगा। जिस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री के अंदर आता है वो उसका वहाँ से पता कट जाता है। तो इसलिए उनके अंदर खुद में ही एकता नहीं है और उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से एक भ्रष्टाचारियों की फौज इकट्ठी कर रखी है, जो अपने अपने प्रांतों में लूटने में लगे हुए हैं। वहाँ की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है उसको किस तरह से अपना घर भरने में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दूसरे जो जितने भी है वो अपनी अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। उनको अपने प्रदेश के अंदर उनका सिर्फ उनका जितना जनाधार है, दूसरे प्रांतों में एक दूसरे संगठन का कोई जनाधार भी नहीं है, चाहे वो कितने भी इकट्ठे हो जाएं। अगर मैं कहना चाहता हूँ आप पार्टी है, वो बंगाल में क्या कर लेंगे। अगर टीएमसी है तो वो अगर यहाँ पे राजस्थान में उनका क्या असर है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरी जो भी पार्टी है वो एक क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं और अगर कोई आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि निश्चित रूप से देश की जनता आज प्रधानमंत्री जी के साथ है और हम 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।